प्रीवियस लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करंट IDC IRMS दोनों निकाल लिए थे और वोल्टेज EDC और ERMS दोनों निकाले थे। अब हम इसी के लिए एफिशिएंसी देख रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि एफिशिएंसी क्या होती है, निर्गत दिष्ट शक्ति, आउटपुट DC पावर और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, इनपुट AC पावर का रेशियो किसको शो करता है, एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी हम हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, इसलिए यहाँ परसेंटेज में निकाल लिया। पावर क्या होती है, आपकी कार्य करने की क्षमता, तो इसीलिए हम हमेशा एफिशिएंसी या दक्षता को पावर से ही निकालेंगे। और पावर का फॉर्मूला हमने देखा था, P = I² R होता है। अगर निर्गत आउटपुट की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमें कितना DC मिला है उसका कैलकुलेशन किससे करेंगे हम, IDC से, और आउटपुट मतलब लोड पर। तो I² R, R तो RL लेंगे हम और I कौन सा लेंगे, DC, और डिवाइड बाय इनपुट AC पावर, AC का एवरेज कौन है, IRMS का स्क्वायर इनटू इनपुट में जो रेजिस्टेंस हैं वो कौन कौन से हैं, R भी है और AC हमें आउटपुट पे भी मिलेगी कुछ ना कुछ कंपोनेंट, इसलिए इसमें R + RL दोनों ही आएंगे, इनटू 100%। ठीक है, फिर IDC की वैल्यू कितनी मिली है फुल वेव रेक्टिफायर में, 2Im/π² RL डिवाइड बाय IRMS मिला है हमें Im/√2² इनटू R + RL। अब इनका स्क्वायर कर सकते हैं, ईटा = ये भी 100%, 4Im² और ये मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा तो 2 डिवाइड बाय Im² से Im² कैंसिल, RL/R + RL, और ये आपका 100%। फिर यहाँ से 8 और ये 100, 800π², ऊपर RL है, नीचे भी हम RL कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 + R/RL इन प्रतिशत, ये RL से RL कैंसिल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ईटा मिलेगा ऑलमोस्ट 81.6/1 + R/RL %। इसको कंटिन्यूटी में इक्वेशन नंबर 8 दे देते हैं। अब यहाँ से अगर हम ये मान के कि चलें कि R बहुत कम है RL की तुलना में, तो RL क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिट होगा। अगर RL टेंस टू इन्फिनिट होगा तो ईटा, ये पद 0 टेंस टू 0 होगा तो ईटा मैक्सिमम होगा। तो इस स्थिति में ईटा क्या होगा, ईटा मैक्सिमम। अगर ये वैल्यू रखते हैं हम, पुट 9 इन 8, तो ईटा मैक्सिमम मिलेगा हमें 81.6%, क्योंकि ये RL टेंस टू इन्फिनिट होने के कारण ये 0 हो गया। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 81.6%। हाफ वेव रेक्टिफायर की थी 40% और इसकी 81, जस्ट डबल एफिशिएंसी आ गई है। अब यदि ये वैल्यू हम वापस रखें, पुट 9 इन 8, तो ईटा कितना मिलेगा हमें, ईटा मैक्सिमम अपॉन 1 + R/RL। इफ वी टेक R = RL, दोनों इक्वल मान के हों तो आपको ईटा बराबर कितना मिलेगा, ईटा मैक्सिमम अपॉन 1 + 1, दैट इज एफिशिएंसी विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आपका रेजिस्टेंस R लोड रेजिस्टेंस RL के इक्वल है तो दक्षता अपने अधिकतम मान की आधी रह जाएगी, मतलब 81 की 40%, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है इसमें, 81%। तो ये जो भी रेक्टिफायर है ये हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर है। ये तो एफिशिएंसी के आधार पर देखा हमने।
अब इसी को हम रिपेल फैक्टर के आधार पे देखेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए अब हम रिपेल फैक्टर देख रहे हैं। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। रिपेल फैक्टर क्या होता है, पहले भी बताया है हाफ वेव रेक्टिफायर में कि आउटपुट में हमें डीसी के साथ साथ कुछ कंपोनेंट एसी के भी मिल रहे हैं। एसी के एक्स्ट्रा कंपोनेंट को ही क्या कहते हैं हम, रिपेल। और इसको हम जिस कोएफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं वो रिपेल फैक्टर कहलाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आई ए सी अपॉन आई डी सी, या अगर वोल्टेज के रेस्पेक्ट में देखें तो ई ए सी अपॉन ई डी सी। ठीक है, डीसी की तुलना में कितना एसी मिल रहा है एक्स्ट्रा, वो टर्म क्या कहलाती है, रिपेल। डीसी की तुलना में एसी हमेशा कम होना चाहिए, इसलिए रिपेल फैक्टर का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। आइडियल कंडीशन में रिपेल फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, लोड पर प्राप्त कुल शक्ति, टोटल पावर एट लोड इज इक्वल टू निर्गत दिष्ट शक्ति आउटपुट डीसी पावर प्लस आउटपुट एसी पावर निर्गत प्रत्यावर्ती शक्ति। डीसी और एसी दोनों पावर मिला के लोड पर हमें टोटल पावर मिलती है। टोटल पावर में डीसी और एसी दोनों के कंपोनेंट है, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आर कौन सा, लोड रेजिस्टेंस आर एल का। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। अब आउटपुट डीसी पावर चाहिए तो क्या करेंगे, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आउटपुट एसी पावर चाहिए तो आई ए सी स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल से आर एल तीनों तरफ कैंसिल, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी सी स्क्वायर प्लस आई ए सी स्क्वायर। अब हमें रेशियो चाहिए ए सी अपॉन डी सी का, तो डीसी को इधर ले जाते हैं, आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए सी स्क्वायर। यहाँ से आई डी सी को कॉमन ले लिया, आई डी सी स्क्वायर कॉमन, आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आई ए सी स्क्वायर। तो आई ए सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 9 दे दी। यहाँ से हम इसको 10 दे देते हैं, तो पुट 9 इन 10 वी गेट ये आई ए सी अपॉन आई डी सी रिपेल फैक्टर आर, और ये स्क्वायर की जगह इधर रूट ले लिया, आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर। आई आर एम एस कितना मिला है हमें फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, आई एम अपॉन √2 का स्क्वायर अपॉन आई डी सी कितना मिला है 2 आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर माइनस 1। स्मॉल आर इज इक्वल टू √ओवर आई एम स्क्वायर अपॉन 2 डॉट पाई स्क्वायर अपॉन 4 आई एम स्क्वायर माइनस 1। आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल, √ओवर पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.482 आएगा, आपको सॉल्व करने पे मिलेगा। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो आर इज इक्वल टू 48.2%। तो वैसे तो यही काम का है हमारे। इक्वेशन दे देते हैं 11। फ्रॉम इक्वेशन 11 से क्या देख रहे हैं हम, रिपेल फैक्टर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है और बहुत कम है 0.48, और आर की वैल्यू फ्रॉम 9 पुट 9 इन 12, तो आई ए सी अपॉन आई डी सी लेस देन 1, यानी कि आई ए सी इज लेस देन आई डी सी। तो इसमें एसी के कंपोनेंट आउटपुट पर डीसी की तुलना में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर से बेटर है। इसका रिपेल फैक्टर भी डिक्रीज़ हो गया। तो इस रेक्टिफायर को हम वैसे तो फ़िल्टर लगाना चाहिए, पर विदाउट फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी के लिए वोल्टेज रेगुलेशन।
वोल्टेज रेगुलेशन हमने देखा था अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में भी कि जो हमारा डीसी वोल्टेज है वो आरएल पर डिपेंड करता है, आरएल पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ अगर आरएल वेरी हो रहा है तो डीसी भी वेरी होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट में कांस्टेंट वैल्यू वाला डीसी मिले, तो हमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ता है। और वोल्टेज को स्टेबलाइज या रेगुलेट करने का ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी आर वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू, ये भी परसेंटेज में निकालते हैं तो 100%। वी एन एल क्या है, नील लोड कंडीशन में वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इन नील लोड कंडीशन, दैट इज जब हमने आरएल अनुपस्थित कर रखा है, आरएल अनुपस्थित मतलब ओपन सर्किट, तो आरएल नहीं है यानी कि आरएल क्या है, इन्फिनिट है, तो उस केस को बोलते हैं नील लोड कंडीशन। और वीएफएल जब आरएल का मान कोई फाइनाइट एंड इन्फिनिट नहीं है, तो आउटपुट वोल्टेज इन फुल लोड कंडीशन। इन दोनों कंडीशंस में आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस और उसका रेशियो वापस फुल लोड वाली कंडीशंस के साथ, इस रेशियो, इस प्रोपोर्शनल चेंज को ही क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज रेगुलेशन। तो निकालना है हमें, अब हमें ईडीसी पता है, इसके लिए कितना होगा हमारे पास 2Vm अपॉन पाई R प्लस RL इंटू RL, ठीक है। यहाँ से 2Vm अपॉन पाई, ये तो हम कांस्टेंट है बाहर ले लिया, और इसमें R ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड बाय R प्लस RL, 2Vm अपॉन पाई इंटू 1 माइनस R अपॉन R प्लस RL। तो आपके पास EDC कितना होगा, EDC इज इक्वल टू यहाँ से 2Vm अपॉन पाई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, या इसी को ही दे देते हैं अभी इक्वेशन नंबर नेक्स्ट। कंटिन्यूटी में ये आएगी आपके पास 10, इसको दे देते हैं हम 11। अगर हमें VFL चाहिए तो VFL तो यही होगा 2Vm अपॉन पाई माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 2Vm अपॉन पाई इंटू R अपॉन R प्लस RL, 2Vm अपॉन पाई माइनस ये Vm अपॉन R प्लस RL, ये Im है, तो 2 अपॉन पाई Im इंटू R, ठीक है। 2Vm अपॉन पाई माइनस 2Im अपॉन पाई, ये IDC है इसका, तो ये IDC और R, ये VFL हो गया, इक्वेशन नंबर 12। और जब हमारे पास इफ़ RL टेंस टू इन्फिनिट, ओपन सर्किट है, RL टेंस टू इन्फिनिट मतलब RL को हटा दिया है, तो जो आपका EDC है वही क्या हो जाएगा, VNL, विदाउट लोड वाली कंडीशन में वोल्टेज। पुट 13 इन 11, तो VNL किसके बराबर मिलेगा, 2Vm अपॉन पाई, पीछे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। अब ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। पुट 12 एंड 14 इन 10 एंड वी गेट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू VNL कितना है, 2Vm अपॉन पाई माइनस VFL कितना है, 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R अपॉन VFL कितना है, 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, और इन सब के साथ क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। 2Vm अपॉन पाई से 2Vm अपॉन पाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस IDC इंटू R अपॉन 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू R, और ये आपका 100%, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिल गया हमें। अगर हम इसको भी सॉल्व करें, IDC और Vm पूरा सॉल्व करें,
तो जो रेशियो बनेगा R/RL का रेशियो बनेगा, लेकिन ये R/RL का जो रेशियो है वोल्टेज रेगुलेशन हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम मिलेगा, तो उसके कंपैरिजन में इसमें रेगुलेशन बेटर होता है, इसलिए इस आधार पर भी हम देख सकते हैं यही रेक्टिफायर बेस्ट है। ओके, थैंक यू।